हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डक्टस आर्टेरियोसिस और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से जो बेबी होता है वॉर्म के अंदर रेस्पिरेशन होता है या नहीं होता है, ब्रीथिंग होती है या नहीं होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कैसे मिलता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की बात करते हैं तो ये क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस इज ओपनिंग, ये एक ओपनिंग है बिटवीन द टू मेन ब्लड वेसल्स। जो टू मेन ब्लड वेसल्स है उसके बीच में ओपनिंग है, लिविंग द हार्ट, जो मेनली देखा जाए हार्ट में से जो निकल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो वेसल्स हैं वो हार्ट से निकल रही हैं बाहर, और इसकी ओपनिंग जो है ये सामने आपको दिख सकती है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को, इस प्रॉब्लम को हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। और ये देखा जाए ये कहाँ पर ओपनिंग रहती है, ये एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में आपको दिखाई देगी। ठीक है, और ये बर्थ कंडीशन में आपको दिखाई देती हैं चीज़ें, क्योंकि बिफोर बर्थ ये चीज़ें ओपनिंग रहती है, और बर्थ होने के बाद, ठीक है, जब बेबी बाहर आ जाता है वॉर्म से तो ये चीज़ें बंद हो जाती है। ये आपका जो डक्टस आर्टेरियोसिस है ये क्लोज हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के की तरह सामने आता है। ठीक, अब बात करते हैं हम पहले हार्ट किस तरीके से, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हार्ट में किस तरीके से रहता है, पहले ये जानना जरूरी है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, दोनों हार्ट के ही हैं, लेकिन एक डायग्राम में आप नॉर्मली हार्ट देख सकते हैं और दूसरा आप पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस उसमें आपको दिख सकता है, जिसमें ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। तो अगर बात करते हैं हम हार्ट किस तरीके से काम करेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो अपर पार्ट से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अब एक चीज आप देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट में है वहां पर आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो रेड पार्ट में है वहां पर आपका सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा इस वाले पार्ट को बोला गया है, ये अपर लिम्ब से, जो अपर पार्ट है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इंफीरियर वेना कावा ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, जो क्या करेगा, लोअर पार्ट से ब्लड लेके आएगा, और वो भी डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में रहेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है प्योरिफिकेशन के लिए। तो कैसे रहेगा, एंटर्स इन आपका राइट वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में जब ये एंटर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद ये आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल्स के बाद ये यहाँ से प्रेशराइज्ड होके बाय द हेल्प ऑफ दिस पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन हम मेनली जो रेस्पिरेशन होता है उसकी हेल्प से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा फिर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स से कैसे आएगा, बाय पल्मोनरी वेन आप यहां पर देख सकते हैं, इस जो पल्मोनरी वेन है उससे आपका यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये इस पर्टिकुलर जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम यहां पर आ जाएगा, तो लेफ्ट आर्टियम के बाद ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब लंग्स के बाद ब्लड ने कहाँ जाना है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स आपका हार्ट में आ गया है तो हार्ट का काम क्या है, पंप करना और उसको पूरे बॉडी पार्ट में भेजना। तो यहाँ से पंप होने के बाद ये एरोटा की हेल्प से, जो एरोटा आप देख रहे हैं जहाँ ये रेड पार्ट है, इससे ये पूरी होल बॉडी पार्ट में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके से साइकिल चलता है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, ग्रीन कलर में आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाई दे रहा है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें बात करते हैं तो हमारी पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ठीक है, और फिर बाय द हेल्प ऑफ द एरोटा ये सारा बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आर्क ऑफ एरोटा जिसको बोलते हैं, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी। तो ये प्रोसेस होता है, ये सारी फंक्शनिंग होती है, साइकिल होता है हार्ट के अंदर ब्लड को किस तरीके से आपका सर्कुलेट होना है, ठीक, बॉडी के अंदर। अगर अब बात करते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसिस की, ठीक है, तो पहले हम डक्टस आर्टेरियोसिस को जानते हैं। डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, पार्ट ऑफ ए बेबीज ब्लड फ्लो इन वॉर्म। अगर बेबी जो है वॉर्म के अंदर है
तो वहां पर जो आपका बेबी का जो सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या ब्लड फ्लो हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस पार्ट, ये डक्टस आर्टियोसिस की हेल्प से जो पूरा बॉडी में क्या होता है, बेबी की बॉडी में ये सर्कुलेशन हो रहा है। और ये सारी चीजें कहाँ कनेक्ट है आपकी, बाय द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड से मदर के सर्कुलेशन से कनेक्ट रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को आप बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक, ये डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, जैसे ये आपका ये डीऑक्सिनेटेड ब्लड है और ये यहाँ आया, यहाँ पर से देखो मेनली अगर फंक्शनिंग देखते हैं हम, कहाँ पर चेंज है, नॉर्मल फंक्शनिंग में देखते हैं कि ये पल्मोनरी आर्टरी में चले जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चले जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी में ये यहाँ पर ओपनिंग होने की वजह से ये एरोटा के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरोटा के अंदर जब ये गया है, ठीक है, जब ये एरोटा के अंदर गया, क्योंकि यहाँ दोनों में ही चेंज आ रहा है, तो एरोटा के अंदर जैसे गया है, ये फिर अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से, अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से मदर से होते हुए सर्कुलेशन जो होता है वो फिर हार्ट में आ जाता है, और इस तरीके से पूरे जो बेबी होता है, ठीक है, जब वॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। मीन्स देखा जाए तो ये ब्लड का जो फ्लो है वो लंग्स में नहीं हो रहा है। इसका मतलब लंग्स में ये काम नहीं हो रहा है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहां पर कहीं अगर हम नॉर्मल हार्ट की बात करते हैं तो पल्मोनरी वेन से जा रहा है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन से कलेक्ट हो रहा है हार्ट में। लेकिन वहां पर बात करते हैं, अगर वॉर्म की बात करते हैं, बेबी की बात करते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर आपको लंग्स में जाते हुए चीजें नहीं दिखेंगी, और लंग्स का रोल वहां पर नहीं दिखाई देगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेट को ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट करने का, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का वहां पर लंग्स का कोई रोल नहीं रहेगा वॉर्म के अंदर। तो ये हमारा मेनली वॉर्म के अंदर रहता है ये पूरा फंक्शन, मेनली सीन इन द अर्ली वेन। अब अगर बात करते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसिस, तो पार्ट है, ठीक। अब ये जो प्रोसेस होता है ये वॉर्म के अंदर रहता है, ठीक है, ये ओपनिंग। जैसी बेबी बाहर निकलता है और पहली सांस लेता है, तो वहां पर जो फर्स्ट ब्रीथ होती है वहां पर ये चीज क्लोज हो जाती है, ये चीज क्लोज हो जाती है। नॉर्मल जो बेबीज होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बेबीज जो भी बाहर आते हैं वॉर्म से, वो उसमें ये चीजें क्लोज हो जाती है। लेकिन कभी क्या होता है, ये चीजें ओपनिंग जो होती है ये बंद नहीं होती है। तो जब ये ओपनिंग बंद नहीं होती है तो इसको बोलते हैं हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग रह जाती है, ठीक है। वैसे बंद हो जाना चाहिए लेकिन बंद नहीं हो पाता है, तो बंद नहीं होने के कारण इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। तो इसमें अगर माइन्यूट ओपनिंग रह जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी ओपनिंग रह जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसमें हम प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, प्रीनेटल केयर हो सकता है। दूसरी चीज, ईट हेल्दी डाइट, डाइट जो है प्रॉपर हेल्दी होनी चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली होनी चाहिए, और स्मोक और ड्रिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों से हम अगर दूर रहेंगे तो चीजें प्रॉपर वे में चलेंगी, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक माइन्यूट ओपनिंग रह गई है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी लंग्स, और अगर हम बात करते हैं लंग्स की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी लंग्स आर फिल्ड विद फ्लूइड, वो फ्लूइड से भरे रहते हैं, एंड डॉट इन्फ्लेट विद एयर अंटिल बर्थ, और वहां तब तक एयर नहीं जाती है जब तक वो पहली सांस नहीं लेता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के बारे में हमने जाना, ठीक है, क्या होता है और किस तरीके से वॉर्म के अंदर बेबी सांस लेता है या नहीं लेता है, वहां पर रेस्पिरेशन होता है, वहां पर ब्रीथिंग प्रोसेस होती है या नहीं होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है। तो मेन हमारा जो ये सारा जो प्रोसेस रहता है, ये सारा जो इसका देखा जाए कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है, और इसको बोलते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसिस पे, ठीक है। तो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो अगर ये ओपनिंग फर्स्ट ब्रीथ के दौरान क्लोज हो जाती है, जैसे बच्चा बाहर आ जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है, नहीं तो ये प्रॉब्लम सामने हमको आती है, जिसको हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो फ्रेंड्स, आज का आपको लेक्चर कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई, कुछ नई चीज़ जानने को मिली, तो शेयर जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके के कुछ नई चीज़ लेके हम नए लेक्चर में आते हैं, नई वीडियो में आएंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।